हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। जी हाँ, कह सकते हैं कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है फूड्स के। बेसिकली आपके 6 टाइप के कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हम लोगों के फूड में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, क्योंकि कि डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा इस आपका वर्ड के यूज करते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि मैंने पहले ही वीडियो दिया हुआ है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are needed by our body is known as nutrients। कह सकते हैं कि फूड्स का वह कंपोनेंट जो हम लोगों की बॉडी के लिए ज़रूरत होता है उस तरीके की फूड्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट, कह सकते हैं कि 6 मुख्य आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोगों के फूड में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन आपका कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट वन आपका फैट्स, थर्ड वन आपका प्रोटीन्स, फोर्थ वन आपका विटामिन्स, फिफ्थ वन आपका मिनरल्स और लास्ट वन आपका फाइबर्स। ये आपके 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोगों की फूड में आपके प्रेजेंट रहते हैं। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि डिटेल में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट वन इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है तो मैंने आपके एक छोटे पॉइंट में कह सकते हैं लिखा है ब्रैकेट में, एनर्जी गिविंग फूड्स, जो कह सकते हैं कि हम लोगों के फूड्स के रूप में आपके एनर्जी को देते हैं, कह सकते हैं कि ऊर्जा को देते हैं। हम लोग जो भी आपके कह सकते हैं कि फूड्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इंटेक करते हैं वह हम लोगों के एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में कह सकते हैं रहते हैं। उस तरीके के फूड्स को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो आपके कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन आपको कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके 3 कह सकते हैं कि फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं इंटेक करते हैं। फर्स्ट वन आपका ग्रेन, नेक्स्ट वन कह सकते हैं आपका फ्रूट्स के फॉर्म में और लास्ट वन कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स के फॉर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं। तो ग्रेन सच एस राइस, व्हीट, सोरगम, पीस, बीन्स, या कह सकते हैं कि साबूदाना, शुगर केन, शुगर बीट्स, इस तरीके की कह सकते हैं जो ग्रेन रहते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को गेन कराते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो बनानास, मैंगोस या आपके वाटरमेलन या आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहते हैं। वन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपके कह सकते हैं कि सब्जियां होती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती है। सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। हम लोगों के जो कह सकते हैं कि फूड्स में आपके स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज आपके जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम लोगों के भोजन में आपके कह सकते हैं कि फाउंड होते हैं। नेक्स्ट वन लिविंग सेल्स रिसीव्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो आपके लिविंग सेल्स होते हैं, कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके ग्लूकोज के फॉर्म में आपका गेन करते हैं, जो आपके ब्लड के साथ मिल के आसानी से कह सकते हैं कि कैरीज हो जाता है ब्लड के साथ। कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैरी करते हैं वो आपको ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। जो हम लोगों के स्टार्च और शुगर का कह सकते हैं मेन आपके फूड में जो आपके प्रेजेंट रहते हैं उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें आपका प्रोटीन। प्रोटीन का नाम लेते ही हम लोगों के दिमाग में कह सकते हैं कि एक बात आपके ध्यान में आती है कि प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। जैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जिम या वर्कआउट करते हैं तो आप सुने होंगे कि प्रोटीन्स गेन कीजिए तभी आपकी बॉडी कह सकते हैं बिल्ड होगा, या कह सकते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप्स अच्छे से आपके बिल्ड होंगे। तो प्रोटीन जो होती है मेन सोर्स होती है आपकी बॉडी बिल्डिंग, या कह सकते हैं कि हम लोगों को फिट रहने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें आपका पहला पॉइंट है प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है हम लोगों की ग्रोथ के लिए, शारीरिक विकास को प्रॉपर वे में बढ़ने के लिए और साथ ही साथ
कहीं पे भी आपका कह सकते हैं कि चोट लग जाता है तो उसको उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स का बहुत ही मेन रोल रहता है। दे हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, और साथ ही साथ ये आपके नए नए टिश्यूज को बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो आपकी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिल के बने होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोटीन में आपकी मेनली ये आपकी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट है, द प्रोटीन कुड बी अवेलेबल फ्रॉम टू सोर्सेस, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपकी पल्स एंड दाल्स एंड एनिमल्स, मिल्क, फिश, मीट एंड एग्स। कह सकते हैं कि आपके वेजिटेबल्स और साथ ही साथ जो प्रोटीन का मेन सोर्सेस है एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो आपके मिल्क के फॉर्म में, फिश, मीट, या कह सकते हैं कि अंडे के फॉर्म में हम लोगों को गेन करते हैं। नेक्स्ट वन है, ब्लड कंटेन्स प्रोटीन फॉर डिफरेंट फंक्शन इंक्लूडिंग ब्लड कटिंग एंड एंटीबॉडीज। कह सकते हैं कि जो आपके कहीं पे अगर चोट लग जाता है, कह सकते हैं कि खून जो है कह सकते हैं कि बहता है, तो उसको क्लॉटिंग करने के लिए हम लोग आपका प्रोटीन्स का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं कि ब्लड कटिंग हो जाता है तो नए नए टिश्यूज़ को कह सकते हैं कि बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं, जी हाँ, एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं कि जो आपके एंट्रियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोगों की एंटीबॉडीज़ बनती है, उसको कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका फैट्स। फैट जो होता है आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार के हम लोगों की ऊर्जा होती है, कह सकते हैं कि फ्यूल का काम करता है, हम लोगों की बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है। तो फैट एक्ट्स एज ए फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। और साथ ही साथ ये जो होता है आपकी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कह सकते हैं कि एनर्जी आपका प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट लॉसेस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। कह सकते हैं कि यह आपका ऑर्गन को ग्रोथ कराने के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट करता है कि जो भी आपकी इंजरी होती है, और प्रिवेंट करता है कि जो भी आपके लॉसेस होते हैं एनर्जी का उसको कम से कम हो बॉडी सरफेस पे। नेक्स्ट वन इसमें आपके फैट्स आर आल्सो नोन एज लिपिड्स। जो आपके फैट्स होते हैं उसको हम लोग लिपिड्स भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कभी कभी फैट्स ना बोल के लिपिड्स बोल देता है। यह आपका मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, विच आर टू टाइप्स, सिंपल लिपिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ऑयल, और आपके कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट वन सिंपल लिपिड होता है और नेक्स्ट वन आपका कंपाउंड लिपिड होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका टू मच फैट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, दिस लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। कह सकते हैं कि जो आपका कंडीशन होता है ओबेसिटी फॉर्म करता है, जो बहुत ज़्यादा आपके फैट को गेन या डिपोजिशन के कारण आपको हम लोगों की बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। आप जानते होंगे बोला जाता है कि मोटापा बढ़ गया तो एक प्रकार का आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, अगर ज़्यादा कह सकते हैं कि हम लोग आपका फैट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका विटामिन्स। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो जो आपका विटामिन्स टर्म है, सबसे पहले आपका कह सकते हैं कि आपके यूज किया गया वो आपका सीफैंक के द्वारा यूज किया गया इन 1912 में। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और साथ ही साथ बहुत लोगों को आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार का मिथ होता है कि जो विटामिन से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तो विटामिन से जो होता है आपकी किसी भी प्रकार का एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी एगनेस्ट डिसीज। जो आपके कह सकते हैं कि अलग अलग डिसीज होती हैं, रोग होती, बीमारियां होती, उनसे लड़ने के लिए हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दे आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जर्म हेल्थी। कह सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं हम लोगों को आइज को, बोन्स को, टीथ को कह सकते हैं कि हम लोगों को हेल्थी रखने के लिए इसका यूज करते हैं विटामिन का। नेक्स्ट वन डॉक्टर कह सकते हैं कि विटामिन की गोली देते हैं जब आपके कह सकते हैं कि या बोन्स में या आइस में प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं कि कमजोरी होती है, तो इस तरीके के लिए हम लोग विटामिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन विटामिन आर द टू टाइप्स। फर्स्ट वन आपका फैट सॉल्युबल। जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपके विटामिन के,
ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो विटामिन बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जल्दी विटामिन के रिगार्डिंग और भी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी कुछ प्रीमियम कोर्सेज चलती हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन एंड कॉपर। जो आपके कह सकते हैं कि मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं हम लोगों की बॉडी में, वह इस आपके कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, कह सकते हैं कि इसके फॉर्म में होते हैं। और अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, आपने चीज़ों को देखा भी होगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि हम लोग कोलगेट जो यूज करते हैं उसमें भी आपकी कैल्शियम और भी बहुत सारे तरीके के मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, तो आप उसको भी देखे भी होंगे और चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा। मिनरल्स होते हैं वो हम लोगों की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जो हम लोगों के सस्टेनिंग या प्रॉपर ग्रोथ, जो हम लोगों के प्रॉपर वे में विकास करने के लिए, हम लोगों को सस्टेन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका रफेज। इट इज मेनली सप्लाइड बाय द फूड डेराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट्स कंटेनिंग इनफ सेलुलोज। जो आपके कह सकते हैं कि आपका जो रफेज होता है वो आपका डेराइव्ड किया जाता है प्लांट्स सेलुलोज से, जो आपके प्लांट्स कह सकते हैं उन्हीं से आपके फूड के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। पॉइंट इसमें आपका द डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज। जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रफेज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन। जो आपके रफेज के मेन सोर्स से कह सकते हैं वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और आपके होल ग्रेन है। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं आपका जो पॉइंट है वाटर होता है, वो एसेंशियल कह सकते हैं कि कंपोनेंट है हम लोगों के फूड्स के साथ साथ बॉडी को जीवन जीने के लिए हम लोगों को जल की आवश्यकता पड़ती है। तो वाटर इज द एसेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शन इन द सेल इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जो हम लोगों की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल होता है, वाटर्स का बहुत ही आपका एसेंशियल कह सकते हैं कि कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 60 to 80% वाटर। जैसा कि बोला जाता है कि हम लोगों के जो आपके शरीर होती है 70 to 75% आपके वाटर कंटेंट होती है। जी हाँ, यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं आपका पॉइंट, वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। जो हम लोगों की स्वेटिंग होती, पसीना होता है, और साथ ही साथ जो आपकी इवेपोरेशन प्रोसेस होती, और प्रोसेस के द्वारा कह सकते हैं कि हम लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करता है कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, है कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से हम लोगों की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अगर कह सकते हैं कि मेंटेन नहीं कर पाते तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आपने सारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ आपके कुछ फीडबैक हैं, सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।